जी हाँ छात्रों, तो फाइनली रात 4 बजे कक्षा 12वीं द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स 12 मई का 80 वाले क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इसके पहले आपका केमिस्ट्री का हुआ था, जैसा हमने डाला था सेम टू सेम उसी प्रकार से आपके एग्जाम में आया था। तो बच्चों यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि फिजिक्स का भी आपका पूरा सेम टू सेम उसी प्रकार से आने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का जो फ्रंट पेज है आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है पहले बच्चों। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया प्रश्न 1 हमारे सामने। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है 50 न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में 20 माइक्रो कूलम आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा 1 × 10⁻³ न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन है 10 माइक्रो कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 6.25 × 10⁻13। तीसरा क्वेश्चन गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में है। ऑप्शन नंबर द हो जाएगा आर एवं सी दोनों। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन बच्चों, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बराबर 1/√μ0ε0। छठवां क्वेश्चन है एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होती है और लाल रंग के लिए अधिकतम होती है। तो बच्चों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था सही विकल्प चुनकर लिखिए। अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी अपना फटाफट सॉल्यूशन तैयार करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने है उचित शब्द के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है सेल से धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टता बढ़ती है। तो पहले का आंसर हो जाएगा बढ़ती। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है ओमे प्रतिरोध का VI ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा सरल रेखा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है विपरीत दिशा में धारावाही 2 समांतर चालकों के मध्य चुंबकीय प्रकृति का होता है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा चुंबकीय। चौथा क्वेश्चन प्रतिबाधा का मात्रक ओम इनवर्स या म्यू होता है। पांचवा क्वेश्चन विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। छठवां है सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 3 स्तंभ आ और स्तंभ बा से मिलाकर सही जोड़ी लिखिए। एक साइड दिया गया स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहला क्वेश्चन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसका आंसर करेंगे कूलम × मीटर। सेकंड नंबर है विद्युत फ्लक्स, इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तीसरा है विद्युत धारिता, इसका आंसर हो जाएगा फैराड। अगला देखिए चौथा दिया गया धारा घनत्व एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। पांचवा है स्वप्रेरकत्व, इसका आंसर हो जाएगा हेनरी। छठवां है प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था मैच द कॉलम, ये भी अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है सही जोड़ी। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन है सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा क्वेश्चन पृथ्वी का विद्युत विभव अनंत माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तीसरा क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतह बंद पारा बनाती हैं, सत्य। चौथा क्वेश्चन एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, यह भी हो जाएगा सत्य। पांचवा है दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर चौथा था सत्य सद अपना पूरे कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन सदिश रूप में बायो-सावर्ट का नियम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर बी बराबर μ0/4π × IDL sin θ वेक्टर r²। सेकंड क्वेश्चन व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण का नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा मीटर सेतु। तीसरा है विद्युत जनित का सिद्धांत लिखिए। तो दिश धारा विद्युत जनित का सिद्धांत है। चौथा दृश्य तरंगों का तरंगदैर्ध्य परास 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। पांचवा क्वेश्चन
प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता का मात्रक सहित लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.0 डायोप्टर। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वां था पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक वाक्य में उत्तर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ तक अपने सारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर करते चलिए। अगला देखिए बच्चों, यहाँ से अतिलघु क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं 2-2 नंबर वाले। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया हमारे सामने, किसी विलगित चालक की को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, क्यों? तो यहाँ आप लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 6, किसी विलगित चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान इसलिए कम हो जाता है क्योंकि धनावेशित करने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं। तो ये हो जाएगा पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ आप देखिए बच्चों 7वां नंबर, किसी कार के संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 7 दिया है, विद्युत वाहक बल E बराबर 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 0.4 ओम, अधिकतम धारा I बराबर सूत्र होता है E/R। तो आ जाएगा 12/0.4, नीचे का दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा 120/4, 120 को 4 से भाग कर देंगे 30 एम्पियर। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह दिशा बताती हैं जिसमें चुंबकीय सुई संकेत करती है। क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गतिमान आवेशित कण पर आरोपित बल की रेखाएं भी होती हैं? ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां। यहाँ पर लिखेंगे हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह दिशा बताती हैं जिसमें एक छोटी चुंबकीय सुई संकेत करती है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा नहीं बताती हैं। ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9, लेंज का नियम। इस नियमानुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ये हो जाएगा पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, लेंज का नियम। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर है, सबसे कम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए एवं इसका एक उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे कम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग रेडियो तरंग है। रेडियो तरंग के उपयोग, रेडियो तरंगों का मुख्य उपयोग दूरसंचार और रेडियो टेलीविजन प्रसारण में किया जाता है। ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10वां कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, विस्थापन धारा की परिभाषा लिखिए एवं इसका सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, विस्थापन धारा। विस्थापन धारा वह धारा है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। सूत्र के लिए हम कह सकते हैं ID बराबर ε0 × dφE/dt। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 12 है हमारे सामने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कोई 2 शर्तें लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 12, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें निम्न हैं। पहला हो जाएगा सघन से विरल माध्यम में गमन। तो प्रकाश किरण को हमेशा सघन माध्यम जैसे कांच, पानी से विरल माध्यम जैसे हवा में प्रवेश करना चाहिए। दूसरा देखिए बच्चों, क्रांतिक कोण से बड़ा आपतन कोण सघन माध्यम में बना आपतन कोण दोनों माध्यमों के क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ये हो जाएगा पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स से संबंधित गाउस का नियम या फिर गाउस की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 13। लिखेंगे यहाँ पे गाउस की प्रमेय या फिर गाउस की प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स φE उस बंद पृष्ठ द्वारा वायु निर्वात में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात φE बराबर Q/ε0। इसके बाद व्यंजक देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ पे आपको डायग्राम बना लेना है और यहाँ पे पूरा इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो राइट आंसर निकल के आ जाएगा φE बराबर Q/ε0। यही गाउस की प्रमेय है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा इस नियम की सहायता से लंबे रुजुरेखी धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों यहाँ पे उत्तर क्रमांक 14 का अथवा बायो सेवर्ट का नियम। सन 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट चालक के द्वारा चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मध्य संबंध एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं।
अब देखिए बच्चों यहाँ पे आउटलाइन थी। इस नियमानुसार किसी धारावाही चालक के छोटे से अल्पांश डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी की गणना करता है। इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र आई लंबाई डीएल और साइन थीटा के सीधे समानुपाती दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं डीबी इक्वल टू म्यू 0.4 इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एम्पियर की परिभाषा लिखेंगे, 1 एम्पियर वह स्थिर विद्युत धारा है जो यदि अनंत लंबाई के दो सीधे समांतर चालकों कि जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो और उन्हें निर्वात में रखा गया हो में समाहित होती है तो तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए सिद्ध कीजिए कि पी एवरेज इक्वल वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस मल्टीप्लाई कॉस फाई, जहाँ संकेतों के समान अर्थ हैं। ये वाला व्यंजक बहुत आसान है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोगों से बन जाएगा। अगला देखिए बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण के लिए निम्न दर्पण सूत्र की स्थापना कीजिए। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो बच्चों यहाँ पे दर्पण सूत्र की स्थापना करना है, तो ये भी आप लोगों से बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, धारा वितरण से संबंधित किरचॉफ के नियम लिखिए एवं उनकी व्याख्या कीजिए। या फिर आप लोग इसका अथवा कर सकते हैं, व्हीटस्टोन सेतु का विद्युत आरेख लिखिए एवं संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। ये भी आप लोगों से बन जाएगा व्हीटस्टोन सेतु या फिर आप किरचॉफ का नियम, कोई दो में से एक आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें एलसीआर परिपथ श्रेणी में जुड़े हैं, परिणामी विभवांतर प्रतिबाधा वीआई के मध्य कलांतर विद्युत धारा का समीकरण ज्ञात करना है। इसका अथवा है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को समझाइए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 19 नंबर है, यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यदि प्रकाश किरणें N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से प्रवेश करती हैं, तब सिद्ध कीजिए कि N2/V बराबर N1/U बराबर N2 - N1/R। तो ये भी हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। या फिर आप लोग खगोलीय दूरदर्शी के बारे में कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पेपर पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट के आपके जो असली क्वेश्चन पेपर हैं इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। आप वीडियो को सभी अपने दोस्तों के मध्य फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।